आज हमारा साइंस की क्लास का पहला दिन है और जो हमारे कंपटीशन एग्जामों में जो साइंस आती है वो अपने 10th लेवल की आती है। सिलेबस में जो लिखा रहता है वो 10th क्लास की लिखी रहती है कि आपको 10वीं तक की एनसीईआरटी आएगी, मगर कौन सी आएगी? जो सीबीएसई बेस्ड है। कौन सी आएगी? और जो अपनी जो आ जाओ आ जाओ, तो साइंस है, जो अपनी विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के नाम से पढ़ते हैं हम। इसकी 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? देखो, तीनों ब्रांचों को समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। पहली जो इसमें आती है वो होती है रसायन विज्ञान। कौन सी आती है? या बोल सकते हो इसको केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है इसमें? क्या होती है? जीव विज्ञान, जिसको क्या बोल सकते हैं? तीसरी कौन सी होती है? भौतिक। इसको क्या बोलते हैं हम? अब सुनो, केमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो अलग अलग टॉपिक्स हैं। फिजिक्स के टॉपिक अलग हैं और अपने बायोलॉजी के टॉपिक अलग हैं। जो अपने केमिस्ट्री के जो जनक थे उनका क्या नाम था? भाई, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है ये चीजें। कभी तो पहली बार शुरुआत हुई होगी। तो इनके जो जनक माने जाते हैं केमिस्ट्री के, उनका नाम देखो बड़ा अच्छा है, लेवेंजियर। लेवोंजियर, क्या नाम है? ठीक है। अपने बायोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? जो बायोलॉजी के जनक थे वो थे हमारे कौन? अरस्तु। कौन थे? और अरस्तु ने क्या किया था? अपनी जो बायोलॉजी है 2 पार्ट में डिवाइड है। हमने जो बायोलॉजी पढ़ी वो किस किस की पढ़ी? एक तो पेड़ पौधों की पढ़ी और एक जीव जंतुओं की पढ़ी। तो अपने बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं? कौन कौन से हैं? पहला है जंतुओं की और दूसरी है पादपों की। जंतुओं में ही जीव आते हैं ना। अब एक बात बताओ, जंतुओं वाली को क्या बोलेंगे हम? जूलॉजी। और पादपों वालों की? अब सुनो कि जो जंतुओं वाली थी, अरस्तु ने अध्ययन तो किया, रिसर्च तो की बायोलॉजी में, मगर किस पर ज्यादा करी? जंतुओं पर। तो इसके जनक भी किसे माना गया? इनको माना गया? अरस्तु जी को। किसको माना गया? और बॉटनी के किनको माना गया? देखो, नाम बड़ा शानदार सा है, देखो सुनना। बॉटनी के जनक किनको माना गया? इनका नाम है थी यो फ्रांसिस। ठीक है। अब बात करते हैं हम फिजिक्स। अब फिजिक्स के जनक किन्हें माना गया था? भाई, एक्चुअली में सेब गिरा था, याद है सबको? ये वाली कहानी तो सबने सुनी है कि सेब गिरा था। तो फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहा जाता है? किनको जान माना जाता है? मगर जो इसमें क्या है, ये तो कौन सी फिजिक्स थी? फिजिक्स भी दो हैं।
एक तो जो पुरानी वाली फिजिक्स थी और एक उसके बाद आई थी मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के जनक किन्हें माना गया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, वो आप इसी में साइड में लिख लेना है ना। चलो नोट करो ये। इसके बाद एक तकनीकी विज्ञान और आया, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी काम में नहीं आएगी वो। तो अपने साइंस के कितने पार्ट हैं? तीन। कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जिसको पीसीबी बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब सुनो, इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? फिजिक्स। हम्म। कर लिया क्या सभी ने नोट? पढ़ेंगे जो अपना, इसमें तीनों पार्टों में से पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे अपन? फिजिक्स वाला। फिजिक्स में अपने कौन कौन से टॉपिक आएंगे? पहला आएगा मात्रक एवं मापन। टॉपिक्स के नाम लिखे या डायरेक्ट टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं? डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। ठीक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट करेंगे? भौतिक, या इसको अंग्रेज, अंग्रेज जो बच्चे हैं वो लिख लेना। ठीक है। अब देखो फिजिक्स में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं, चलो हेडिंग डालेंगे।
कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? मात्रक एवं मापन। देखो सुनो, मापन होता क्या है? किसी भी चीज को मापना। अब मापने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है? मैं कहता हूं किसी बच्चे की हाइट 5 है। क्या है 5? सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। वैसे बच्चे की हाइट किलोमीटर में तो नहीं हो सकती, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में, क्या है? तो हमें किसी भी चीज को मापने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? एक तो हमें डिजिट की भी आवश्यकता होती है और दूसरी हमें किसकी? उसका मात्रक क्या है। हम केजी में माप रहे हैं, जैसे कोई भी वेट मापते हैं अपन, केजी में माप रहे हैं, पाउंड में माप रहे हैं। तो ठीक है, पहले हेडिंग लिखेंगे मापन की। मापन क्या होता है? किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए संख्यात्मक मान एवं मात्रक दोनों होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल ले लें कुछ, जैसे 10 फीट, 55 केजी, 1 लीटर, 15। बताओ, ये चीज समझ में आई कि भाई कोई भी चीज को हम बिना मात्रक के नहीं नाप सकते। कोई भी दो शहरों के या किसी के बीच की डिस्टेंस अपन को नापनी है तो किलोमीटर में नापेंगे या मीटर में नापेंगे, या डायरेक्ट ऐसे बोल दो यहां से और अपना चूरू 50 है। क्या 50 है? कदम, फीट, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो वो बताना पड़ेगा ना। ये तो हुआ मापन। मापन क्या होता है? किसी भी चीज को मापना। और मापने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास? मात्रक भी होना चाहिए और एक संख्यात्मक मान भी होगा। अब इसमें दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे हम? अब देखो, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्टैंडर्ड यानी मानक, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड। अब नॉन स्टैंडर्ड को हम काम में नहीं लेते, क्यों? नॉन स्टैंडर्ड कौन से हो गए? जैसे हमने किसी भी, जैसे मान लो मुझे इसका, अपने जो ये, मान लो किसी भी चीज का हमें नाप लेना है और मैंने अपने हाथ से नापा। जैसे भाई इसको मैंने मान लिया 1 बार, या कदमों से नापा मैंने, 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम। अब जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसके कदम बड़े होंगे, कोई 3 फुट का आदमी होगा उसके कदम छोटे होंगे। तो वो नॉन स्टैंडर्ड है, उसको कहाँ तक काम में लोगे? जैसे मैं आपको फोन पर कहता हूं कि आपको अपने घर से 15 कदम बाएं चलना है। आप 15 कदम, क्या पता आपके 10 कदम और मेरे 15 कदम बराबर हो सकता है ना। तो वो नॉन स्टैंडर्ड था, उसको हमने काम में नहीं लिया। हमने स्टैंडर्ड काम में लिया, और स्टैंडर्ड हमारे कौन 3 थे। अब 3 कौन कौन से हैं देखो, आप पहले क्लासों में पढ़ के आए होंगे। पहला आता है एफपीएस, दूसरा आता है आपका सीजीएस, और तीसरा आता है एमकेएस। देखो, समझने की कोशिश करना। एफपीएस का मतलब क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। यानी हम अगर किसी का वेट यानी वजन तोलेंगे तो किस में? पाउंड में। लेंथ नापेंगे तो फुट में, और टाइम नापेंगे तो सेकंड में। ठीक है। दूसरा आता है इसमें सीजीएस का मतलब क्या हो गया? सी से क्या बना? सेंटीमीटर। जी से क्या बना? और एस से क्या बना?
एम के एस का क्या हुआ? मीटर, किलोग्राम, और देखो एक सेकंड, टाइम से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, टाइम से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। देखो अब इनके नाम पढ़े तो ये कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। ये जो प्रणाली है वो कौन सी है? ब्रिटिश प्रणाली। क्योंकि हमारे यहाँ किन्होंने राज किए हैं? ब्रिटिश लोगों ने। तो उनकी प्रणाली हमारे पढ़ाई जा रही है, यहाँ वही काम में लेते थे हम। ठीक है। आज भी जो हम केक लाते हैं वो केजी में नहीं आता है, पाउंड में आता है। क्योंकि अंग्रेजों के बाद ही तो बर्थडे बर्थडे मनाने लगे हैं। बाबू का हुआ बर्थडे, जैसे कोई भी, जैसे बर्थडे बर्थडे पहले थोड़ी मनाते थे इतना, है ना। दूसरी है, ये कहाँ पे यूज में की जाती थी? फ्रांस में। कहाँ पे? और फ्रांस में ली जाती थी, तो इसको कौन सी बोलते हैं? गाउसिए, गाउसियन प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट जो एम के एस है वो कहाँ से थी? यूएसए। कहाँ पे चलती थी? इसलिए इसको कौन सी बोलते हैं? जॉर्जियन। या इसी को बोलते हैं डेसिमल, दाशमिक। ठीक है। अब जो इसमें से ये दो प्रणाली थी, इनको कौन सी प्रणाली बोलते हैं? देखो एक बार इसको लिखो, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ।
अब समझने की कोशिश करना, एक्चुअली में क्या हुआ था। अब सारे देश अलग अलग थे। अब एक दूसरे देश में व्यापार करना बड़ा कठिन हो रहा था कि हम तो यहां से माल भेजते थे किलो में तोल के, और उनको चाहिए होता था पाउंड में, क्योंकि वो किलो को समझते ही नहीं थे। तो एक ऐसी प्रणाली बनाई गई जो क्या थी कि भाई सारे देशों में लागू हो, कि भाई व्यापार करने के लिए हम कौन सी प्रणाली काम में लेंगे। एक कोई प्रणाली ऐसी बना लेते हैं जो सब में काम में ले सके सारे देशों में। जैसे हमें व्यापार करना होता है तो हमारी व्यापारिक मुद्रा क्या है अभी, डॉलर। हम रुपए में नहीं कर सकते। हमें किसी भी देश के साथ, चाहे नेपाल से ही अगर हमें व्यापार करना है तो वो किस में करना पड़ेगा हमें, डॉलर में। चीन से करना है, किसी भी देश से करना है तो किससे करेंगे, चाहे वहां की मुद्रा कोई भी हो। ठीक है, अब सुनो। तो हमने एक प्रणाली बनाई, उसका नाम क्या रख दिया, एसआई प्रणाली। क्या नाम रख दिया, एसआई, वो थानदार वाला एसआई नहीं। क्या नाम रखा हमने, इसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें लिख लें। एसआई प्रणाली की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1960 में। लागू कब हुई थी, 1967 में। उसके बाद इसमें सातवां मूल मात्रक कब जुड़ा, 1971 में। और जो मात्रक जुड़ा था उसका नाम क्या था, पदार्थ की मात्रा। किसका मात्रक जोड़ा गया था, अब सुनो, किसका मात्रक जोड़ा गया था, पदार्थ की मात्रा का। सात मूल मात्रक में जस्ट इसको लिखाने के बाद बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है, एक लाइन और लिख लो इसमें बस लास्ट, कि यह एमकेएस प्रणाली का संशोधित एवं विस्तृत रूप है। भाई ठीक है, और इसमें एक नोट डाल के और लिख लेना, कहां पे हुआ था ये सारा, ये सारी जो बातें हुई थी, फ्रांस में, पेरिस के पास सेवरेज शहर में अंतरराष्ट्रीय मापतोल मुख्यालय मुख्यालय पर, कहां पर हुई थी ये सारी बातें, कहां पर ये फिक्स किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विस्तारित रूप है। हाँ,
अब हम लिख लें 7 मूल मात्रक कौन कौन से, ठीक है। देखो हेडिंग डालेंगे हम, क्या हेडिंग डालेंगे, मूल मात्रक। अपने कितने, 7। इन्हीं को क्या बोल देते हैं अपन, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। कितनी है, एक टेबल बना के लिख लें। यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे अपन, यहाँ राशि लिखेंगे, यहाँ उसका मात्रक क्या है और उसका संकेत, यानी कि उसका सिंबल क्या है, सिंबल क्या यूज करेंगे। देखो लिखते हैं। पहला आया 1 नंबर पे, सबसे पहले क्या आता है, लंबाई। लंबाई का क्या होता है, और संकेत क्या होता है। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, और मीटर को किससे डिनोट करते हैं, एम से। नेक्स्ट आता है, दूसरे नंबर पर आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, और उसको किससे डिनोट करते हैं, केजी से। नेक्स्ट आता है, तीसरे नंबर पर क्या आता है, समय। समय को किस में नापते हैं, सेकंड, और सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, एस से। नेक्स्ट आता है इसमें तापमान, और तापमान को किस में नापते हैं, केल्विन, और केल्विन को किससे डिनोट करते हैं। पांचवें नंबर पर आता है आपका विद्युत धारा। इसको किस में नापते हैं, एम्पियर, और एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं, ए से। 6 नंबर पर जो आता है अपना, कौन सा आता है, पदार्थ की, जो सबसे लास्ट में जो कौन सा जोड़ा गया था, यही जोड़ा गया था, पदार्थ की मात्रा, और इसको मोल में नापते हैं, और मोल का जो सिंबल होता है वो मोल ही होता है। लास्ट अपना जो 7वां है वो है ज्योति तीव्रता, क्या होती है,